ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे लोग सिद्धियों के पीछे बहुत परेशान रहते हैं। उनकी अगर हमारे पास कोई कॉल भी आती है तो ज़्यादातर लोग वह रहते हैं जिनको सिद्धियां चाहिए। अप्सरा सिद्धि, जिन सिद्धि और ना जाने क्या 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 उनके नाम रहते हैं, और वो लोग कहते हैं कि हमको सिद्धि चाहिए। तो इतनी सारी सिद्धियों के पीछे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एक बात जान लीजिए, अगर आपको एक भी सिद्धि करनी हो तो उसके लिए पूरा जीवन लग जाता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा जीवन लगा के तब आपको एक सिद्धि मिलती है। मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो सिद्धियां इतनी आसान नहीं है। आप सब इतनी सिद्धियों के पीछे पड़ते हैं, इससे अच्छा है आप एक गुरु को सिद्ध कर लें। गुरु को सिद्ध करने से मतलब है एक गुरु को मना लें, एक गुरु की शरण में चले जाएं, उसके शरणागत हो जाएं, उसके प्रति समर्पित हो जाएं। जितनी रिद्धियां सिद्धियां, जितने आशीर्वाद हैं वो सब आप पे स्वतः ही बरसने लगेंगे। जब आप किसी एक गुरु को धारण करते हैं तो उस गुरु को इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां ब्लेस करती हैं। वो सारी शक्तियां उनको अपने आशीर्वाद देती हैं। वो ऋषि मुनि साधु संत जो इस माया के जगत को छोड़कर चले गए, उन सब का आशीर्वाद उस गुरु को प्राप्त होता है। और जब वो जो उसकी लीनियज हो गई, उसकी परंपरा हो गई, तो जब आप उस गुरु की शरण में जाएंगे तो वो जितनी परंपराओं से जो आशीर्वाद बरस रहा है, अगर वो गुरु आपसे प्रसन्न है, यदि गुरु आपसे उसके कहे अनुसार चलते हैं तो आपसे प्रसन्न होगा ही होगा। तो उस गुरु की ब्लेसिंग और उसके द्वारा इस सारे अस्तित्व की जितनी रिद्धियां सिद्धियां जो आप सोच सकते हैं, उस सब का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसना तय है। और याद रखिएगा, जैसी आपकी वासना, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा है, उस तरह का गुरु जो है ये प्रकृति आपके जीवन में प्रकट कर देती है। आपके मन में कोई वासना उठी, कोई आकांक्षा, कोई महत्वाकांक्षा बहुत जोर से उठी, तो ये प्रकृति उसको पूरा करने के लिए उस तरह का गुरु आपके जीवन में प्रकट कर देती है। गुरु तत्व में कहीं कोई कमी नहीं है। गुरु अपने आप में पूर्ण है। आप जो भी सीखना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो गुरु आपके जीवन में उपलब्ध है। यदि आप अंतर्यात्मा यात्रा पर ईमानदारी से चलना चाहते हैं तो उस तरह का जो गुरु है आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो इधर उधर की सिद्धियां जिसको शायद ही आपको मिल पाए इस जीवन में, यूट्यूब ने आपको बहुत भ्रमित कर दिया। जो व्यक्ति एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है, अपने सारे सुखों को एक तरफ कर देता है, तो क्या वो सिद्धियां आपको इतने आराम से मिल जाएंगी? ना, सिद्धियों का खेल ऐसा नहीं है। सिद्धियां ऐसे नहीं मिलती। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए पूरा का पूरा जीवन लगा दिया जाता है, तब आपको एक सिद्धि मिलती है। और अगर आप एक पूर्ण गुरु की शरण में है तो वो रिद्धियां सिद्धियां वो स्वयं आपका, जिसमें भला है, जिसमें आपका मंगल है और सबका मंगल है, वो आपके जीवन में स्वतः ही प्रकट होने लग जाएगा, क्योंकि गुरु प्रसन्न है आपसे। मेरे जीवन में जब गुरु प्रकट हुए और मेरे को जब गुरुजी ने स्वीकार किया, जब वो मेरे जीवन में पहली बार आए, तो इस बात को 15 साल हो गए हैं। मैं 15 साल से गुरुजी के मार्गदर्शन में सीख रही हूँ, लर्निंग पीरियड सीखने के उसमें। मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताती हूँ। एक बार हम नीलकंठ में थे, मैं और गुरुजी की किसी विषय पे वार्तालाप चल रही थी। मैं गुरुजी से किसी विषय पे बात कर रही थी। अचानक से मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी माँ काली। तो जो माँ काली थी वो मेरे तृतीय नेत्र पे, थर्ड आई पे मेरे को साक्षात दिख रही थी और खुली आंखों से मैं गुरुजी से बात भी कर रही थी। तो गुरुजी तो बहुत सहज थे, उनके लिए तो जैसे मतलब बहुत सहज सी बात थी, लेकिन मैं अगर अपने शब्दों में इस बात को कहूँ तो मैं हतप्रभ हो गई उनको देखकर, अवाक हो गई कि ये क्या हुआ। इससे पहले जो माँ काली है मुझे स्वप्न में दर्शन दे रही थी, लेकिन मैं सोचती थी ये तो स्वप्न है, लेकिन स्वप्न में आना भी बहुत बड़ी बात है। और उस दिन साक्षात खुली आंखों से मेरे सामने मतलब वो प्रकट हुई, तो क्या है, ये गुरु कृपा है। अगर मैं अपना पूरा जीवन खपा दूं, कितने जीवन खपा दूं, तो ऐसे माँ मुझे दर्शन देने वाली नहीं है। तो ये गुरु कृपा से होता है।
गुरु कृपा से आपको क्या नहीं मिल सकता, लेकिन उसकी शरण में, उसके शरणागत, उसके प्रति समर्पित, अगर उसने आपको कोई साधना दी है या कोई मार्ग बताया है, उस पर बिना किसी शक व शुबा के आप चलते रहो। कभी कभी मेरे जीवन में ऐसा रहा कि कभी कभी नहीं, ये बात ठीक नहीं है या ऐसा नहीं है, या मन में कभी कभी जैसे हम बच्चे हैं, पिता के प्रति विद्रोह होता है, तो नहीं है, गुरुजी गलत बात कर रहे हैं, ऐसे मेरे मन में भी इस तरह से बहुत बार हुआ। लेकिन एक शब्द जो मैंने अपने गांठ बांध लिया था, उसको मैंने हमेशा उसका सहारा लिया, वो ये कि गुरु कभी गलत हो ही नहीं सकता, गुरुजी तो गलत है ही नहीं। और जब वो थोड़ा सा समय निकल जाता था और मैं अपना मंथन करने बैठती थी, तब मुझे समझ लगती थी कि मैं ही गलत हूँ। गुरु तत्व तो कभी गलती नहीं होता, वो तो मुझसे सही कह रहे हैं। उस समय उस बात को मैं नहीं समझ पाई, तो इस बात को मैंने हमेशा अपने साथ गांठ बांध के रखा और आज तक मैं इस पे अमल करती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, नहीं, मेरे गुरुजी गलत नहीं है, मुझसे ही कहीं कोई गलती आ गई। इस तरह से मेरे 15 साल निकल गए और मुझे क्या नहीं मिला। आपने कमल का पुष्प देखा होगा, उसका पत्ता देखा होगा, उस तरह के पत्ते जमीन पे मिट्टी में भी उगते हैं, जैसे अरबी का पत्ता। जब वर्षा होती है तो जो वर्षा का पानी है उस पत्ते पे ठहर नहीं पाता और इधर उधर हो जाता है, उस पत्ते पे नहीं ठहर पाता। लेकिन जो पानी उस पत्ते पे ठहर जाता है, आपने देखा होगा, वो अपने परम सौंदर्य को प्राप्त करता है। जब सूर्य का प्रकाश उस बूंद पे पड़ता है पत्ते पे, आपने बहुत बार देखा होगा, वो अपने सौंदर्य के परम चरम जो सौंदर्य उसका प्रकट होता है। इसी तरह से यदि आप गुरु के पास ठहर जाएं, आप उसके पास रुक जाएं, आप समर्पण कर दें, तो आप अपने परम सौंदर्य को, जो आपका परम होना है, वो प्रकट होगा ही होगा। अगर आप हमारे सनातन के पीछे जाके खोज करें, हम लोग खोज करते नहीं हैं, खासकर हम सनातनी, अगर हम अपने पीछे जाके खोज करें 1000-1200 साल पहले, हमारे जो सनातन में क्या परंपरा थी, वेद जो है हमारे सनातन की जो है आधारशिला है। तो हमारी परंपरा गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। ऋषि जो थे वो अपने परिवार के साथ एक जगह आश्रम बना के रहते थे और जो शिष्यों को वहाँ पे अध्ययन कराते थे, वेदों का अध्ययन और जीवन की तमाम तरह की जो शिक्षा प्रणाली थी, वो गुरु के द्वारा अपने शिष्य को दी जाती थी। तो गुरु शिष्य परंपरा हमारे कोई प्राचीन है, सनातन है। लेकिन बीच में कुछ आक्रमणकारी हमारे देश में आए, बाहर से उन्होंने आक्रमण किया, तो उससे जो हमारी व्यवस्थाएं थी भ्रष्ट हो गई, नष्ट हो गई और हम उनको भूल गए। अगर आपको सच में सिद्धियां, रिद्धियां, सब कुछ चाहिए, तो गुरु को सिद्ध करो। गुरु को सिद्ध कर लिया, गुरु आपके पास है, पूर्ण गुरु, तो आपके पास किसी भी रिद्धि सिद्धि के लिए कुछ वो अपने आप ही आएगी, उसको आशीर्वाद रूप में आप पे बरसेगी। तो ये गुरु का महत्व है। गुरु के महत्व को जानिए। गुरु हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, कितना हमारा जो अनावश्यक समय है, जो हमारे, अगर हम बिना गुरु के चलते हैं तो हम अनावश्यक, मतलब इधर उधर कहीं भी भटकेंगे। ये वो जो मार्ग है वो अदृश्य मार्ग है, हम दृश्य को नहीं समझ पाते। अगर हम दृश्य रूप से कहीं पहुंचना चाहते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, या तो हम किसी से पूछेंगे या गूगल से पूछेंगे, वहाँ भी हमें गुरु चाहिए जो कि दृश्य है। जो अदृश्यमान जगत है उसको कैसे आप, उसका मैप कैसे ढूंढेंगे? तो गुरु के होने से वो जो अनावश्यक मेहनत है या हमारा भटकाव है, उससे हम बच सकते हैं। तो सिद्धियों को पाने का एक बहुत ही सरल मार्ग है, वो है गुरु सिद्धि। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पर कमेंट जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप पर पहले नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और किसी भी प्रकार की और जानकारी आप चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको नंबर उपलब्ध करवाए गए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।